नमस्कार, आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत है। गोकुल के जो माखन थे वो प्रसिद्ध थे। एक बार पार्वती जी ने शिव जी को बोली, स्वामी, गोकुल के माखन मेरे मन भाते हैं, कुछ माखन ला लीजिए। शिव मुस्कुराए और दूसरे दिन गोकुल जा पहुँचे और यशोदा के घर के सामने रुके और बोले, क्या मैं कृष्ण को देख सकता हूँ? यशोदा बोली, नहीं। यशोदा ने सोचा कि यह सन्यासी है और सन्यासी को कृष्ण, छोटा सा कृष्ण अगर देखे तो डर जाएगा। फिर शिव जी बोले, ठीक है, आप खुद मुझे बुलाएंगे। और धीरे धीरे शिव जी जाकर यमुना नदी के किनारे बैठ गए। फिर कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया। कोई उसे चुप नहीं करा सकते थे। तब नंद को मालूम हुआ सन्यासी की बात, तो लोगों को बोला, जाइए उस सन्यासी को बुला भेजिए। सन्यासी यमुना नदी के किनारे मिल गए और उन्हें बुलाया गया। सन्यासी कृष्ण को देखे और सन्यासी ने कृष्ण को गोदी में उठाया, अपने सर पे बैठाया और कृष्ण चुप हो गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक बार जो एक बुढ़िया थी, मथुरा नगरी में थी, उनको मालूम पड़ा कि कृष्ण नाम का एक बहुत ही सुंदर बालक गोकुल में जन्म लिया है। सुनकर उस बुढ़िया को कृष्ण को देखने के लिए मन हुआ, तो फलों को एक टुकड़ी लेकर वो आ गई। यशोदा के घर के सामने से गुजरी और बोलने लगी, फल चाहिए, फल चाहिए, मीठे मीठे फल है, कोई भी खाए एक बार तो बार बार खाने की इच्छा प्रकट होती है, ऐसा फल मैं लाई हूँ। कृष्ण ने खिड़की से देखा और बुलाए, नानी, नानी, मुझे भी फल चाहिए। तो बुढ़िया रुक गई और कृष्ण को बोला, कृष्ण, तुम अगर मेरे गोदी में बैठ जाओ और मुझे मैया कहो तो मैं तुम्हें फल खिला सकती हूँ। सुनकर कृष्ण आ गए। आकर बुढ़िया के गोदी में बैठ गए और फल खाने लगे। मैया, मुझे फल दो, वो बार बार कहने लगा। बुढ़िया विभोर होकर उसे फल खिलाने लगी। इसी तरह पूरा टोकरी समाप्त हो गई। और फिर भी बुढ़िया ने देखा कि उसका टोकरी बहुत ही भारी है, तो देखा उसमें गहने भरे हुए थे। सारे गहने यमुना नदी में गिराकर आत्मविभोर होकर बुढ़िया नाचने लगी। कृष्ण मुस्कुराता हुआ बुढ़िया को देखने लगा। एक बार एक गोपी आई। यशोदा के घर शाम के समय थे और उसने बोला, मुझे आग चाहिए मेरे घर के दिए जलाने के लिए। यशोदा बोली, कृष्ण सोया हुआ है, उसके सामने एक दीपक है, उससे आग ले जाओ। गोपी आई, देखा कृष्ण सोया हुआ था। फिर वो आग लेने वाली थी कि कृष्ण की ओर मोड़ कर देखा तो कृष्ण जाग गया था और उसे देख रहा था। कृष्ण को गोपी भी देखने लगी और उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि उसका उंगली जो दिए में के लो में जल रही थी। तभी उसकी माता आई और बोली, बच्चों, बच्चों, अपने हाथ के अंगुली को बचाओ, नहीं तो क्या होगा। गोपी ने उठकर देखा, माँ के आवाज़ से वो होश में आ गए, लेकिन उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि उसके हाथ जल रहे थे। कैसा लगा?
यह कहानी, यह बाल लीला कृष्ण के बहुत ही मन को लुभा लेने वाला है। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे दूसरे एक लीला के साथ। नमस्कार।